तो हेलो जय हिंद दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हाइट एंड डिस्टेंस जिसको कह सकते हैं कि सम एप्लीकेशन ऑफ ट्राइगोनोमेट्री, सम त्रिकोणमितीय के कुछ अनुप्रयोग वाले चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 3 हम बता दिए थे। जैसे कि वादे के मुताबिक मैंने बोला था कि आपको मैं 2 पार्ट में वीडियो बना के भेजूंगा, पार्ट 1 और पार्ट 2, जिसमें 10 क्वेश्चन रहेंगे और आपको बहुत अच्छे से सॉल्व करना था। तो क्वेश्चन नंबर 3 तक हम पहले वाले वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं और जिसने भी पहले वीडियो को नहीं देखा है, कृपया उस छात्रों से, उस भाइयों से और उन दोस्तों से निवेदन है कि कृपया कर आप जाइए और फर्स्ट वीडियो को देख लीजिए, तभी पार्ट 2 आपको समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 के साथ हम बढ़ेंगे पार्ट 2 वीडियो में, सेशन 2। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा और हम क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। पानी के एक जहाज की छत पर एक बैठा एक व्यक्ति समुद्र के किनारे स्थित एक ऊर्ध्वाधर पहाड़ी के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 अंश प्रेक्षित करता है। यदि जहाज की छत पानी के तल से 10 मीटर ऊंची हो तथा छत से पहाड़ी के आधार का अवनमन कोण 30 अंश हो, तो पहाड़ी की ऊंचाई बताना है। और पहाड़ी की ऊंचाई हम बताएंगे। यहाँ से हम स्केल ले रहे हैं और स्केल से फिगर को बनाएंगे और अच्छे से समझेंगे और जल्द जल्द बनाएंगे, नहीं तो वीडियो लॉन्ग होगा, फिर इसमें भी क्वेश्चन नहीं जा पाएंगे, 10 क्वेश्चन भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा, फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। चलिए तो मैं एक फिगर बनाता हूँ जहाँ पे ऐसे मानते हैं कि ये क्या है, जल। ये जल है, समुद्र। इसको हम देते हैं सी, इसका नाम सी देते हैं। सी का मतलब समुद्र। इसमें हम क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, या फिर यहाँ दिख रहा है वीडियो वहां तक, ठीक है। ये हो गया एक समुद्र और कह रहा है कि पानी के एक जहाज की छत, पानी की एक जहाज मानते हैं कि अगर एक जहाज है ऐसी, और एक ऐसी जहाज है, एक ऐसी जहाज है, इसका नाम ए, इसका नाम बी और इसका नाम सी देते हैं। इसका नाम बी, इसका नाम ए, बी एंड सी। और यहां से कह रहे हैं कि पानी के एक जहाज की छत पर बैठा एक, यानी कि पानी की जहाज की छत नीचे मानते हैं यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंसेस वाले क्वेश्चन। ये तो समुद्र है, ये याद रखना, ये समुद्र है भाई। ये समुद्र और एक ही जहाज हो गई। व्यक्ति समुद्र के किनारे स्थित एक ऊर्ध्वाधर पहाड़ी यहाँ पे बैठा हुआ है, शीर्ष का उन्नयन कोण, यहाँ से उन्नयन कोण, उन्नयन को यहाँ कोण बनता है, उन्नयन कोण 60 अंश का है, प्रेक्षित करता है। यदि जहाज की छत पानी के तल से, जहाज की छत पानी की तल से, यहाँ पे छत 10 मीटर ऊंची है। ये छत जो दिख रहा है पानी के तल से 10 मीटर ऊंची है भाई, 10 मीटर। यहाँ से इसकी ऊंचाई 10 मीटर। तो ए, बी, सी, डी एंड इसका नाम देते हैं ई। अगर ये 10 है तो ये भी 10 सेंटीमीटर का ही होगा। तो मीटर में दिया है तो मीटर में लिखो, सेंटीमीटर में दिया सेंटीमीटर में लिखो। छत तथा छत से पहाड़ी के आधार का अवनमन कोण, छत से पहाड़ी का अवनमन कोण, तो अवनमन कोण ऐसे बनता है। अवनमन कोण ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ। ये रहा आपका अवनमन कोण 30 अंश। तो अगर अवनमन कोण 30 अंश तो उन्नयन कोण भी कितने अंश का होता है, 30 अंश का होता है। तो लंब और आधार फाइंड करना है। लंब और आधार tan थीटा में लेते हैं, याद रखना। तो पहाड़ी के आधार का अवनमन कोण 30 अंश होता है। पहाड़ी की ऊंचाई बताना, यानी यहाँ से लेकर यहाँ की पूरी ऊंचाई बताना है, पूरी ऊंचाई। तो माना AC की ऊंचाई को h मीटर, तो ये पूरा डिस्टेंस हो जाएगा 10 प्लस h, 10 प्लस h मीटर। ये पूरा डिस्टेंस हो जाएगा 10 प्लस h मीटर। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहां से देखिएगा, यहाँ पे लिखेंगे माना AC बराबर AC, AC बराबर h मीटर तथा DE, DE जो है वो BC के पैरेलल है और ये दोनों जो दोनों के दोनों है, यहां से यहां मानेंगे x मीटर। तो ये भी हो जाएगा आपका x मीटर, ये हो जाएगा x मीटर। ठीक है। अब एक जहाज रहा, नाव की जहाज यानी कि जहाज। सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए समकोण त्रिभुज, पहले ये लेते हैं, लेंगे कि समकोण त्रिभुज,
समकोण त्रिभुज ए सी में लंब और आधार दिया है, तो लंब यहाँ पे दिया, आधार इतना दिया, तो लंब बटा क्या ले लेंगे, आधार। तो लंब बटा आधार किसमें आता है, टेन थीटा में। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। थीटा का मान 60 अंश दिया है, ये हो जाएगा 10। 60 अंश बराबर AC का मान है h, इसका मान है यहाँ पे x। तो 10 60 अंश का मान होता है √3 बराबर h अपॉन x। इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हो जाएगा √3x इंटू इक्वल h। तो दिस इंप्लाई करके या फिर इसको इक्वेशन बना लेंगे फर्स्ट, या फिर ऐसे करके आप लिख सकते हैं कि h बराबर √3x। इसको बनाइए या फिर इसे बनाइए, दोनों में से किसी एक को आप बना सकते हैं, ठीक है। आइए अब चलते हैं फिगर नंबर 2, इसी में इस त्रिभुज के साथ, त्रिभुज समकोण त्रिभुज BDE में पुनः समकोण त्रिभुज BDE में यहां से देखेंगे BDE में, इसमें भी लंब और आधार दिया, तो इसमें भी हो जाएगा 10 थीटा। ये हो जाएगा 10 थीटा बराबर लंब आपका हो जाएगा BD, आधार हो जाएगा DE। तो 10 थीटा का मान हो जाएगा, बाबू आप सब बहुत अच्छे से इस वीडियो में बने रहिए सेशन में, और एक क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा, पूरी फुल गारंटी है एकदम 100%। ये जरूरी है कि आपको समझ में आना ही आना है, कहीं नहीं जाना है। और एग्जाम में तो फिक्स है कि ये आने वाला है भाई, एग्जाम में पक्का आएगा, 2026 के बोर्ड में पूछ के ही रहेगा। तो 10 थीटा का मान इसमें हो जाएगा 30 अंश इक्वल BD का डिस्टेंस ऊंचाई देख रहा है 10 मीटर, और नीचे x दिया है तो x लिखेंगे। 30 अंश का मान होता है 1/√3 हो जाएगा 10/x। इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे x बराबर 10 रूट क्या हो जाएगा 3। अब आपको दिख रहा है कि x का जो मान आ गया 10 रूट क्या आ गया 3, यहाँ लिखेंगे x बराबर 10√3। समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण 1 आपके सामने यहाँ पे देखिए, यहाँ से ये देखिए या फिर ये देखिए, अगर ये बोलिए तो ये रखेंगे, ये बोलिए तो ये रखेंगे, क्योंकि हमको ऊंचाई ज्ञात करना तो h का मान तो निकालना पड़ेगा, तो h का मान निकालेंगे भाई। तो यहाँ पे x का मान इतना रखने पर, समीकरण नंबर 1 ये ले लेते हैं कि h बराबर √3x, तो h बराबर √3, और देखिए x का जो मान है यहाँ पे 10√3, यहाँ पे पुट कर देंगे 10√3। तो h बराबर रूट से रूट में मल्टीप्लाई होगा तो रूट हट जाएगा, तो 10 × 3 यानी कि h बराबर 3 10 जा कितना होता है 30, यानी कि 30 मीटर। ऊंचाई कितनी आ गई 30 मीटर, लेकिन ये पूरी ऊंचाई नहीं है, पूरी ऊंचाई हमें यहाँ से निकालना है, AE की पूरी ऊंचाई निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे आधार का नंबर कितना, तो पहाड़ी की ऊंचाई यहाँ से लिखेंगे। देखिए यहाँ पे देखो, पहाड़ी की ऊंचाई, पहाड़ी की ऊंचाई बराबर, ये पूरा डिस्टेंस निकालेंगे तो इस डिस्टेंस को और इस डिस्टेंस को जोड़कर हम कितना बनाए 10 + h, तो लिखेंगे 10 + h मीटर। तो 10 और h का मान आपको दिख रहा है कि 30 आया है, तो यहाँ पे भर देंगे 30 हो जाएगा। 10 और 30 कितने होता है 40, यानी कि 40 मीटर। ये आपकी हो गई आंसर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 का आप स्क्रीनशॉट ले लिया, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 के टाइप का। ये क्वेश्चन नंबर जो 5 है आपका, अब ये सोल्व करेंगे, इसको पढ़कर तुरंत फिगर बनाएंगे फास्ट। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है पेड़ के पात। कुछ बच्चे, अब मैं पढ़ रहा हूँ तो हंस रहे होंगे, मुझे पता है हंसते हो, कोई दिक्कत ना है, लेकिन पाद का मतलब होता है जहां से पेड़ स्थित है उसकी दूरी की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ देखो फिगर, मानते हैं कि यह एक पेड़ है, यह एक क्या है पेड़, यहाँ से यहाँ एक पेड़ है जिसका नाम देते हैं A, इसका नाम देते हैं B, और ये है क्या एक पेड़ है। अब कुछ बच्चे कमेंट करो सर जामुन का पेड़ है कि बरगद का पेड़ है, पेड़ है बस इतना समझे, पेड़ है बाबू, बस ये समझना, एक ए भी क्या है एक पेड़। तो कह रहा है कि पेड़ टूट जाता है, एक पेड़ क्या हो जा रहा है टूट जा रहा है। सपोज करो यहाँ से पेड़ क्या हुआ टूट गया, यहाँ से टूट गया और टूटा हुआ भाग जमीन को आएगा, या तो इधर जाएगा या फिर इधर, हम तो इधर लाते हैं इधर, और ये जमीन को छू रहा है, और जहां से छू रहा है इसकी डिस्टेंस यानी A,
ये हो गया ABC, और जहां से टूटा है उस बिंदु का नाम हो गया D। और इसके साथ ये 30 अंश का कोण बनाता है। ये कितने से कोण बनाता है? 30 अंश का बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, यानी यहां से इसकी दूरी फाइंड करना है। तो माना दूरी बराबर x मीटर, माना दूरी बराबर x मीटर, क्योंकि किसमें दिया? मीटर में दिया। आगे देखिए यहाँ पे 8 मीटर कह रहा है कि बिंदु जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है उसकी दूरी कितना है? 8 मीटर। तो x का जगह पे क्या दिया है? 8 मीटर। क्या दिया है? 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई बताना है। पेड़ की यहां से यहां तक क्या बताना है? ऊंचाई बताना है कि पेड़ की ऊंचाई क्या है। ये पूरा का पूरा आपको बताना होगा, ध्यान रखना है। तो पेड़ की ऊंचाई, तो पहले यहां से यहां का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर इसको भी निकालेंगे, क्योंकि यही पेड़ की ऊंचाई हमको फाइंड करना है। तो कम से कम फिगर को बढ़िया से देखना, नहीं तो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगी। और इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व पूरे डिटेल्स के साथ। ये रहा सॉल्यूशन। माना ए भी एक पेड़ है, और ए बी की पूरी ऊंचाई को क्या मान लेते हैं? h। माना पूरी ऊंचाई क्या है? h मीटर। और यहां से यहां की दूरी दिया, यानी कि ए बी बराबर h मीटर। तो यहां से यहां की दूरी यानी कि सी बी बराबर 8 मीटर दिया है। ठीक है, क्वेश्चन को हल करेंगे। यहाँ पे देखिए, पहले हम लेंगे समकोण त्रिभुज डी बी सी लो, या फिर सी बी डी लीजिए। यहाँ पे लेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज डी बी सी में लंब और आधार फाइंड करना है। तो पहले लेंगे टेन थीटा। क्या लेंगे? टेन थीटा बराबर लंब क्या है? BD। तो लंब हो जाएगा आपका BD, आधार क्या है? BC। BC तो टेन थीटा का मान आपके सामने दिया, 30 अंश भर लेंगे। BD का मान कुछ नहीं दिया, तो BD के जगह पे BD ही रहने दो। और ये BC का मान कितना दिया? 8 मीटर। तो 30 अंश का मान होता है 1/√3। ये हो जाएगा BD/8। इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 8 बराबर ये हो जाएगा BD√3। BD रूट क्या हो जाएगा? 3, या फिर 3√BD। क्या लिखेंगे यहाँ पे? शुद्ध लिख देते हैं, 3√BD, 3√B एंड D। ठीक है, अब ये दिस इंप्लाई करके इसको ऐसे लिख लेंगे, दिस इंप्लाई BD बराबर 8/√ का क्या हो जाएगा? 3। और इसको ब्रैकेट में कर लेंगे क्लोज। BD का यानी यहां से लेकर यहां की ऊंचाई निकल गई, ये ऊंचाई फाइंड है। यहां से यहां का डिस्टेंस पता है, अब इसको और इसको पता करेंगे। तो लंब, ये तो लंब नहीं है, ये आधार है। ये लंब है, तो आधार बटा कर किसमें होता है? cos थीटा में। किसमें होता है? cos थीटा में। तो यहां लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज, समकोण, सॉरी बहुत अच्छा लिख दिया है इसलिए बाबू, ठीक है ना, आप सब बढ़िया से लिखना। पुनः समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज उसी में लेंगे, इसमें लिए हैं DBC में, लेकिन एक्सचेंज कर लेंगे, यहां से लेंगे cos थीटा, क्योंकि आधार बटा कर लेना, या फिर कड़ बटा क्या लेना है? आधार, आधार बटा कड़। ये हो जाएगा cos थीटा बराबर आधार क्या है? BC और कण क्या है? DC। तो ये हो जाएगा cos थीटा का मान भरेंगे 30 अंश बराबर BD का मान। यह देखिए BD का मान तो दिया है, लेकिन BD के जगह पे हम लोग बराबर क्या करनी है? आधार करना है। तो ये जाएगा BC। क्या हो जाएगा? BC। BC का मान है 8, DC का मान नहीं दिया, तो DC की जगह पे DC ही लिख लेंगे। cos 30 अंश का मान क्या होता है? तो cos 30 अंश जो होता है साइन का उल्टा, √3 क्या हो जाएगा? 2, √3/2। ये हो जाएगा 8/DC। इसका मल्टीप्लाई में करेंगे तो हो जाएगा √3DC बराबर 8 टू कितना होता है? 16। तो DC बराबर हो जाएगा 16/√3। तो DC का भी दूरी मिल गया। और यहाँ से खूब अच्छे से ध्यान देना है कि AB एक पेड़ है, और यही टूटा हुआ हिस्सा यहाँ पे आया है, और इस हिस्से को हम फिर खड़ा करेंगे तो पेड़ में जाके सट जाएगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ की पूरी हाइट हो जाएगी। तो इस दूरी को और इस दूरी को हम जोड़कर पूरी पेड़ की हाइट ज्ञात कर लेंगे, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कर लेंगे। यहाँ लिखेंगे पेड़ की ऊंचाई बराबर इस दूरी को और इस दूरी को जोड़ लेंगे, हो जाएगा BD प्लस CD, CD या फिर DC।
तो BD की दूरी यहां से देखो कि BD कितना है, BD है 8 अपॉन रूट का 3, ये हो जाएगा 8 अपॉन रूट का 3 प्लस DC कितना है 16 अपॉन रूट का 3, 16 अपॉन रूट का 3। अब यहां से दोनों का रूट, दोनों का जो डिनोमिनेटर है यानी कि हर है, वो दोनों का हर क्या है, दोनों का हर सेम है, एक जैसा है, तो दोनों का हर सेम है, तो इन दोनों में से किसी एक को क्या करेंगे, लिख लेंगे और ऊपर वाले को जोड़ लेंगे। 18 प्लस 16 ये इसकी हाइट, तो हाइट बराबर 16 4 20 आचार कितना होता है 24 अपॉन रूट का 3। अब h बराबर इसको लिख सकते हैं ना कि 8 3 का 24 मल्टीप्लाई में 2 फैक्टर तोड़ दिए पे 8 और 3 रूट का 3, तो h बराबर 3 को हम 2 बार रूट में लिख सकते हैं, कोई डिफरेंस नहीं होगा, ये हो जाएगा रूट का 3 और रूट के 3 से रूट के 3 को कैंसिल कर देंगे, तो 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8 रूट 3 मीटर इज द राइट आंसर। और ये रहा पेड़ की क्या हो गई ऊंचाई। आप स्क्रीनशॉट लीजिए और जल्द से लिखिए।